आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं आगे बाबा बलकर्णेश्वर की महिमा की ओर प्रकाश डाल रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में कितने कितने दानी, कितने महादानी लोगों ने अवतार लिया हमारे इस भारत भूमि पर। उन्हीं महादानियों में से महाराज जो बहरोचन के पुत्र थे, जिनका नाम था बलि, बलि ने और कर्ण ने हमारे परम धाम बाबा बलकर्णेश्वर के पावन स्थान पर कैसे तपस्या की। उन्हीं के नाम से, बलकर्ण के नाम से हमारे इस बाबा जी का नाम बलकर्णेश्वर महाराज पड़ा, जिनके नाम से सारे विश्व में विख्यात मंदिर बलकर्णेश्वर महाराज फपोतू के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के बारे में आप लोगों तक हम कहानी पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कि एक कहानी बहुत पुरानी है और मैं सभा बीच में गाता हूं, और जैसी है जनता की मांगे में कैसे मैं दर्शाता हूं। बाबा बलकर्णेश्वर महाराज बहरोचन के पुत्र हुए, जिनका नाम था बलि। महाराज बलि जो थे, उन्होंने चारों ओर घूम के देखा। एक दिन महाराज बलि घूमते घूमते उसी जंगल की ओर आ पहुंचे जहां पर फपोतू के नजदीक जो पावन पवित्र स्थान बना हुआ है, जिनके मंदिर का वर्णन, मंदिर की शोभा हम 2-4 दिन क्या 2-4 जीवन तक करें फिर भी कम है। विद्वानों ने लिखा और बताया कि ये मंदिर गाम फपोतू में, विनोद, कि ये मंदिर गाम फपोतू में, और जो बना हुआ वहां पैरों है। पावन पवित्र स्थान फपोतू के नजदीक
महाराज बलकर्णेश्वर का परम धाम जो मंदिर बना हुआ है, इतना सुंदर, इतना रमणीक बना है। दूर दूर से नर नारी आते हैं। आधे चैत रामनवमी के दिन बहुत भारी मेला लगता है। सबसे बड़ी विशेषता हमारे परम धाम मंदिर में ब्रज भूमि के नाम से कहा जाता है। यहाँ पर हजारों कदमों के वृक्ष लगे हुए हैं। बजरंग बली का पावन मंदिर बना हुआ है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लिखा है कवियों ने आगे, क्या बताया है विनोद, ये मंदिर बड़ा भयंकर है, जिसमें लगी रहे अति कंकर है। ये मंदिर की विशेषता कवियों ने बताया। ये मंदिर बहुत भयंकर है, ये मंदिर बहुत भयंकर है, जाने लग रहे सारे कंकर है, जामे दुनिया के रखवाले बैठे भोला शिव शंकर है। साथियों, हमारे पावन मंदिर में पता नहीं वर्षों से कितने दिन तक इसका निर्माण चल रहा है। कोई भी दिन नहीं खाली जाता जिस दिन निर्माण नहीं चलता हो। आज महाराज भैरोचन के जो पुत्र हुए महाराज बलि, एक दिन महाराज बलि ने देखा तो घूमते घूमते उसी पावन जगह पर आ गए। इधर उधर घूमने लगे, चारों ओर घूम के देख लिया, लेकिन कोई जगह नहीं उनके पसंद आई। अंत में बताया विद्वानों ने, अरे भैरोचन को कुमर चलो तप करने कोरे भारी, ब्रजमोहन जी। अरे भैरोचन को कुमर चलो तप करने कोरे भारी, और घूमो चारों ओर के मन में हुई गो लाचारी, भैया घूमो। हर दिशा में चारों ओर देखा घूम के, अरे दुखी भाव मन में बलधारी, अरे दुखी भाव मन में बलधारी, और देखी जगह का बैठी गो वहां पे तप
घूमते रहे लला विनोद। अंत में अरे ध्यान जन शंभू को कियो, अरे ध्यान जन शंभू को रे कियो, और परसे तई पिताए शंभू ने दर्शन नहीं दियो। भैया परसे तई पिताए शंभू ने दर्शन नहीं दियो। बहुत बहुत बेटा। भगवान भोले बाबा के ध्यान में महाराज बलि जो थे इतना लीन हो गए, लेकिन भगवान भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए उनकी तपस्या से। और हे लगाए लई अटल समाधि है, और हे लगाए लई अटल समाधि है, और सांसें तई चढ़ाए शंभू को ले गो ही ओ है। भैया सांसें तई चढ़ाए शंभू को ले गो ही ओ है। भगवान भोले बाबा की इतनी तपस्या की है महाराज बलि ने। भगवान भोले बाबा कैलाश पर बैठे बैठे सोचने लगे, पता नहीं हमारा कौन सा भक्त हमारी इतनी याद में, हमारी इतनी भक्ति में लीन हो गया। स्वयं भगवान भोले बाबा ने अपने नांदिया को लिया, चल दिए उसी पावन जगह पर। अरे भक्त मेरे कौन दुखी रे भारी, अरे भक्त मेरे कौन दुखी रे भारी, और लो ना दिया संग आए गए भोला त्रिपुरारी। भैया लियो ना दिया संग आए गए भोला त्रिपुरारी। भैया देखी तपस्या पलकी कैसे कहने लगे भोला। ब्रजमोहन देखी तपस्या पलकी ऐसे कहने लगे भोला। बलि भगवान भोले बाबा की अटल समाधि को लगा करके बैठ गए, इतना लीन हो गए। लेकिन भगवान भोले बाबा जब देखने लगे हमारा कौन सा भक्त हो गया जो हमारी तपस्या में इतना लीन है, नांदिया को लिया भगवान भूतनाथ ने, आके देखा उसी जगह पर महाराज बलि भगवान भोले बाबा की समाधि को लगाए बैठे हैं, इतना लीन है। भगवान भोले बाबा ने आकर के देखा, कहने लगे धन्य है भक्त, तुमने हमारी इतनी तपस्या में इतना लीन हो, अब हमसे तुम कुछ मांग लो। महाराज बलि ने अपने नेत्रों को खोला, भगवान भोले बाबा के पैरों में गिर गए, कहने लगे प्रभु
घूमते घूमते हमें कोई जब जगह नहीं मिली तो हम ऐसी जगह पर आकर के तुम्हारा भजन करने लगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके हमें दर्शन होने थे। दर्शनों के इंतजार में मैं था। भगवान भोले बाबा ने कहा, धन्य है भक्त, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महाराज बलि तेरा नाम रहेगा। आज तुम्हारे नाम से हे बलि ये जगह सारे जीवन तक विश्व में विख्यात रहेगी, जिसका नाम हर इंसान अपने मुखारबिंद से लेता रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी कहने के बाद भगवान भोले बाबा तो वहां से चले गए, महाराज बलि भी वहां से चले गए। उसके बाद कुंती का जो पुत्र था जिसका नाम था कर्ण, कर्ण ने भी उसी जगह पर आकर के देखा कि हमें कौन सी ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहां पर भगवान का हम भजन करें। कर्ण आकर के सूर्यदेव का आकर के भजन करने लगा, जाप करने लगा है वो बलशाली कर्ण। और कैसे? अरे तप करे कर्ण महाराज, रे बरसे सीधई बिदाई। सूर्य भगवान का भजन करने लगा है वो राजा कर्ण। अरे तप करे कर्ण महाराज, रे बरसे सीधई बिदाई। अरे कर रहे ध्यान शंभु को भारी,
भाइयों बहनों माताओं, आए हुए आचार्य संत भगवानों, आज महाराज कर्ण उसी जगह पर आकर के भगवान का भजन करने लगे। सूर्यदेव का जाप कर रहे हैं महाराज कर्ण। सूर्यदेव कर्ण की तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न हुए। आकर के कहने लगे, भक्त हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। सूर्य भगवान कहने लगे हैं, कर्ण जाइए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, यहाँ पर तुमने बैठ के तपस्या की है, हम ये वरदान दे रहे हैं, ये वचन दे रहे हैं, तुम्हारी तपस्या इस जगह पर होने से इस जगह का नाम सारे विश्व में हर समय, हर इंसान, हर प्राणी लेता रहेगा। तुम्हारे नाम से इस जगह का इतना नाम रोशन, इतना विख्यात हो जाएगा, यह की शोभा का वर्णन हम 2-4 दिन क्या, 2-4 जीवन तक करें फिर भी थोड़ी है। आज महाराज कर्ण तो वहां से चले गए, सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस जगह पर दूर दूर से नर और नारी आने लगे। संत महात्मा उस जगह पर आकर के भ्रमण करने लगे। वहां पर भगवान की ऐसी महिमा, कदम के वृक्ष पता नहीं भगवान की कृपा से कहां से उत्पन्न हो गए। कहां कदम के वृक्ष वृंदावन के अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं है, लेकिन उस पावन रमणीक जगह पर अनेकों कदम के वृक्ष खड़े हुए हैं। अंत में विद्वानों ने तो यहां तक बताया, एक दिन रात ही रात में भगवान मुरलीधर अपनी बंसी को लेकर के, पास में ही बड़ा सरोवर है, सुंदर तालाब है, बंसी को लेकर के भगवान कन्हैया कदम के वृक्षों पर आकर के चढ़ गए। अपनी बंसी की मधुर तानों को सुनाने लगे। रात में जिस समय गोपियों ने बंसी की आवाज को सुना तो इतनी बंसी की धुन में मस्त हो गई, आपस में बातचीत करने लगी, गीत गाने लगी। कैसे बोलेंगे सभी लोग? और सोने बंसी की तेरा पेने मोपरा हो न जाए, श्याम बजाए गए बांसुरिया।
बंसी की मुरली की आवाज को सुना है गोपियों ने। रात्रि के समय भगवान कन्हैया की बंसी की आवाज गोपियों के कानों में पहुंची, तब तक एक दूसरी गोपी और भाग के आ गई। बोली कहने लगी है, राधा एक बात ये बताओ, एक बंसी की आवाज कहां से आ रही है? तब तक सखियां भागी, आपस में बातचीत करने लगी। बोली, अरे मेरे दिल बसो नंद को चलिया, मेरे मन बसो रे नंद को चलिया। ए मेरे मन बसो रे नंद को चलिया, मेरे मन बसो नंद को चलिया। भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाया। रात ही रात में वहां पर महाराज करके वृंदावन की ओर चले गए। उसके बाद जब ये बात भक्तों के संत महात्माओं के कानों में पहुंची, सारे समाज में हलचल मच गई, लोग गुणगान करने लगे। एक महात्मा जी थे, उन्होंने आकर के सुंदर सी अपने कुटिया जमाई, वहां पर छोटा सा मंदिर बनाया। किशोर दास महात्मा जी जो बहुत बड़े साधु हुए, उन्होंने अपनी कुटिया को बनाया, छोटा सा मंदिर बनाया। सारे समाज में ये बात फैल गई, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। अब तो भारी भीड़ उमड़ने लगी, जय जयकार के शब्द सुनाई देने लगे, घंटों के गुंजायमान होने लगे, नेजा चढ़ने लगे।
भक्त लोगों की कतारें लगने लगी। तो आज एक स्त्री अपने पति से बोली, कहने लगी, हे पति महाराज, हमने सुना है कि फपोतू में बलकर्णेश्वर महाराज के नाम से पावन मंदिर बन चुका है, वहां पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। अपने पति से मन की मुरादें लेके बोली है वो स्त्री, कहने लगी, है पति देव, क्या बोली लला सुस्केश? अरे पलम मेरो इतना पर न निभाए दे, बाबा जी के दरस कराए दे। राजा मेरो इतना ही पर निभाए दे, कोई बाबा के दरस कराए दे। बोली है वो स्त्री, हे पति महाराज, सब पास पड़ोस न जाती है, 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 जाके प्रसाद चढ़ाती है, जाके प्रसाद चढ़ाती है, जाके प्रसाद चढ़ाती है। जाके प्रसाद चढ़ाती है। बलम चल के प्रसाद चढ़ाए ले, हो कोई बाबा के दरस कराए ले। राजा चल के प्रसाद चढ़ाए दे, कोई बाबा के दरस कराए दे। सैया मेरो इतनोई पर न निभाए दे, बाबा जी के दरस कराए दे। और पति महाराज, मैंने एक बात और सुनी, क्या बोले गुरुदेव? वहां पर परिक्रमा लगते रहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्षेत्र के सब नर नारी जाते हैं। और बोली है वो स्त्री, वहाँ पर परिक्रमा लगी रहे, वहाँ पर परिक्रमा लगी रहे, सब दूरी दूरी से आए रहे, दूर दूर के
मेला लगता है वहां पर 5 दिन। चल के हम भी मेला में शामिल होंगे। बाबा की शोभा न्यारी है, बाबा जी शोभा न्यारी है। वह मेला लगे अति भारी है। बाबा मेरे दिल की लगी बुझाए दे, बाबा के दर्शन कराए दे। राजा मेरो इंद्रनोई भरण निभाए दे, बाबा जी के दर्शन कराए दे। ओ राजा मेरो बाबा जी के दर्शन कराए। और बोली क्या बोली गुरुदेव? वह अपनी शास्त्री आते, मैंने सुना है हर मंगलवार के दिन अपनी शास्त्री आते हैं अपने सारे मंडल को लेके। वह अपनी शास्त्री आते,